मंदिर में चढ़ावे का प्रकरण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों का ये दावा था ना कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, तो वही राम का आधा घर खोखला करके चलते बने। अब भाई देखिए, चढ़ाना चाहिए मंदिरों में। हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो हो रहा है। इस्तीफे हुए, मैंने पहले बताया था, इस्तीफे हुए और जांचें चल रही हैं, लेकिन उसमें निकल के आना नहीं है। सीधी सी बात यह है कि सब मिली भगत थी, वो जिसको लेना था सब ले गए। अब जो हमारा और आपका कर्तव्य है, हमारा आपका कर्तव्य ये बनता है कि चढ़ावा भी भगवान को देख के, मतलब मंदिर को देख के, जरूरत के हिसाब से चढ़ाइए। आप ये ले लो, समझ लो कि किसी भी शहर में, एक मध्यम श्रेणी के शहर में नहीं तो नहीं 5000 तो मंदिर होते ही हैं, छोटे बड़े। और उसमें कुछ मंदिर ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसमें मतलब पुजारी की परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं आप उन मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनमें चढ़ाइए, उसमें दक्षिणा दीजिए, एक परिवार ही पले कम से कम। अब जो भगवान पहले से इतने रिच थे, यानी कि अयोध्या के राम मंदिर में जो इतने रिच हो गए, जिनके पीछे सरकार मेहरबान हो गई उनके ऊपर, तो उनके पास तो खुद इतना पैसा था कि आपने लोगों ने जाके वहां पर इतना पैसा चढ़ाया, इतना कि उस धन संपत्ति को देख के तो एक बार अच्छों की नीयत डोल जाएगी। तो वही हुआ कि मतलब एक खड़ाऊ रखे थे भरत ने और दूसरे खड़ाऊ और भक्त लेके चले गए कि उनकी खड़ाऊ ही गायब हो गई। और मेरा तो भाई देखिए अपना मानना है, मैं तो उस जमाने से अयोध्या जा रही हूँ जब वो टेंट में थे, तंबू में थे। और अयोध्या में जो बिल्डिंग्स थी पुरानी थी, सकरी गलियां थी, सड़कें थी, और आपका जो घाट है जहाँ पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी, गुप्तार घाट, वो भी बिल्कुल रॉ उसमें था, अपनी शक्ल में था। मतलब अच्छा लगता था किसी तीर्थ स्थल पर आए, लेकिन नयापन कुछ उसमें नहीं था। सब पुरानी बिल्डिंग्स थी, पुरानी जगह थी। इवन आपको खाना खाने के लिए एक अच्छा ढाबा तक नहीं मिलता था। कई बार मुझे लगता था कितनी मतलब निर्जन है अयोध्या, क्यों इतनी उदास है। पता ये चला था कि अयोध्या को सीता जी का श्राप है। और श्राप क्या है कि उन्होंने चलते समय, जब उनको वनवास दिया गया, तो मैं चलते समय कहा था कि तुम्हारी नगरी में हम बस नहीं पाए कभी, तो तुम भी कभी बसोगी नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए अयोध्या कहते हैं 7 बार उजड़ी 7 बार बसी। और बसाने की राजाओं ने ही कोशिश की, विक्रमादित्य जैसे राजा ने कोशिश की, लेकिन अयोध्या न बसनी थी न बसी। जब ये फिर सब कुछ हो रहा था ना, तो मेरे मन में आया कि यानी कि एक स्त्री की आह बेकार चली गई, अयोध्या तो फिर बहुत चकमक हो रही है। लेकिन आप देख लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं होगा कि अयोध्या की जड़ में एक स्त्री का अपमान छिपा हुआ है, एक स्त्री को बेवजह सजा दी गई थी। इसलिए अयोध्या दोबारा अपने उसी रंग पर जाएगी। अब मसला आता है चढ़ावे का। हम लोग का जो जहां से मुद्दा शुरू हुआ था, छोटे छोटे मंदिरों में दीजिए, भगवान तक बात पहुंच जाती है। अगर पहुंचनी होगी, भगवान आपकी भावना देखता है, पैसा नहीं देखता है। भगवान जो दुनिया को दे रहा है वो आपके पैसों से क्या मिलेगा, आप ये सोच के देखो। या अगर उन्हीं पैसों से जो जितना घोटाला हुआ है, एक क्यों नहीं अखंड रसोई शुरू की जाती है, जो जिसमें 24 घंटे फ्री में खाना मिले, जो जाए फ्री में खाना, मुफ्त में खाना खाए, अमीर गरीब। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन पैसों से विद्यालय क्यों नहीं बन सकते थे? उन पैसों से अस्पताल क्यों नहीं बन सकते थे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि जिसमें विपक्ष के, सरकार के अलावा दूसरी पार्टी के भी लोगों को रखा जाए, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को रखा जाए, एक वकील को रखा जाए, एक राजनेता को रखा जाए, इस तरह के लोग हो, एक कमेटी बनाई जाए, जिससे कि जो पैसा आ रहा है वो सही चीजों में लगाया जाए। मतलब मेरा अपना ही मशवरा है।